हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 ऑफ जुलाई 2024 सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरे दिए हुए नीचे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न के लिंक से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही लिंक नीचे दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी। Nine of Wands, Knight of Wands, Seven of Wands, Six of Swords, Four of Pentacles, Ace of Pentacles and Judgment. Bottom of the deck is Ten of Pentacles. तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो कोई तो है जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो हिडन है, जो आप दोनों के बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो आप के कमिटमेंट से खुश नहीं है और वो आप दोनों के बीच में चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाएं। ओके, वो आप दोनों के बीच में आग लगाना चाहता है। ओके, सो टेन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके कमिटमेंट को ख़तरा है किसी ऐसे पर्सन से जो अननोन है। ओके, अननोन कौन है ये पास्ट में भी बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम कर चुके हैं। इनको मे भी हो सकता है कि आपके साथ ही काम करते हों। अगर आप कॉलेजेस में हैं तो यस, ये आपके साथ आपके क्लासमेट हो सकते हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। ओके, जेलसी वाले हैं, लेकिन यू डोंट नो कि वो आपसे जेलसी करते हैं। ओके, हालांकि इस जेमिनी बहुत स्मार्ट होते हैं तो यस, आपको हो सकता है इस बारे में पता हो, लेकिन आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपसे जेलसी करता है और आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करता रहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत सारे उल्टे काम किए हैं आपके ख़िलाफ़, और वो नहीं चाहते कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जाएं। और इनका मोटो यही है कि आप जो है किसी के भी साथ ना रहें। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब ऊब चुके हैं इस स्थिति से, क्योंकि आपने कितनी बार कोशिश की है कि चीज़ें सही हो जाएं और आप दोनों के बीच में, एक्चुअली आप और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ होती ही रहती है। और ये गड़बड़ आप जानते हैं कि कौन कर रहा है, एक थर्ड पार्टी जिसे आप जानते हैं, जो आपका भला नहीं चाहता है। ओके, ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है, मे भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा कि हो सकता है ये वन साइडेड थर्ड पार्टी हो। ओके, वन साइडेड थर्ड पार्टी का मतलब समझ ही गए होंगे कि थर्ड पार्टी जो जेलस करते हैं आपके रिलेशनशिप से। ओके, एंड आपके ग्रोथ से। सो टेन ऑफ वॉन्ड से अब आप थक चुके हैं, अब आप चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, और आप अब सारी चीज़ों को जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटा करके आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्प्रेस कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो भी आपको एक नई रिजुविनेटिंग एनर्जी में देखते हैं।
मदरली लाइक एनर्जी में देखते हैं, यानी कि वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं जो रिलेटेड होती हैं परिवार से। एंड वो आपको एक एज ए परफेक्ट पर्सन के रूप में देखते हैं, एक पारिवारिक पर्सन के रूप में देखते हैं, और एक ज़िम्मेदार पर्सन के रूप में देखते हैं, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं आपको। सो द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको हो सकता है अपॉलॉजी दे दे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल भी लेकर के आ रहे हैं और आपको अपने दिल की बातें शेयर करने वाले हैं। सो ये थर्ड पर्सन कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर ले, आप दोनों वापस आ ही जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी तक आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ था, यानी कि आपके अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ था। तो मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है पास्ट में, और वो भी ड्यू टू थर्ड पर्सन, ड्यू टू सम सिचुएशंस। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड से अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पास उनको आना ही पड़ेगा बनाने के लिए, तो वो आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं आपसे मिलने के लिए, और वो अपनी सफाई देना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे थे। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी भी इनको कोई चांस नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत हर्ट फील हुआ है। हर्ट होने के साथ साथ मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी रेडी नहीं हैं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि आप अभी परफेक्टली हील नहीं कर पाए हैं, और आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। आप इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि जब आप सही हों और तभी भी सामने वाला आपको हर्ट करे तो कैसा लगता है। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस पर्सन को अपने से पीछे धकेल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, और कामा वाटर की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि आपसे मेल जोल बढ़ा करके सिंपली क्लियरली बैठ करके एक जगह शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं। आपकी तरफ से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप बिल्कुल भी इनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं अभी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि इस पर्सन ने कमिटमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, राइट। इनको आपको भरोसा करना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन ने आप पे भरोसा नहीं किया, और नाउ अभी अपॉलॉजी के साथ साथ एक नई शुरुआत भी लेकर के आ रहे हैं, भरोसा लेकर के आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आप पे उन्हें भरोसा है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपके लिए जो अब इंतज़ार है वो ख़त्म होने को है, नई शुरुआत आपके साथ होने को है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, या फिर ये क्या लीजिए कि रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ लव रिलेशनशिप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, और वो ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी, और आगे से वो आप पे पूरी तरह से भरोसा करेंगे। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, रुका नहीं जा रहा उनसे, और वो जल्दी ही भागे चले आ रहे हैं। चैरियट कार्ड से मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है पहले ही दिन आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। सो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, एंड यहाँ पर मैं बता दूँ, जो लोग देख रहे हैं उनमें से 70% लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ट्रैवल करके आना पड़े तो भी वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी
आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम, सॉरी आउटकम नहीं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ और इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा। पास्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हुई हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि उसमें सामने वाले पर्सन की भी बहुत मानता हूँ कि उनकी भी गलतियाँ रही हैं, उनकी ज़्यादा गलतियाँ रही हैं, आपकी कम रही हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ आपकी भी रही हैं। ओके, सो उन टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कीजिए और सेल्फ लव कीजिए। देखिए, आप फिर देखिए चेंजेस क्या होते हैं। ओके, सेल्फ लव कीजिए, रिलीज़ कीजिए पास्ट को, देन आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट से जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं टैरो डेक को, तो अमेज़न का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।